हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 9 जिसका नाम है रेल यात्रा और इसके लेखक हैं शरद जोशी। रेल यात्रा पाठ क्या है? तो रेल यात्रा पाठ एक व्यंग है। क्या है? व्यंग है। पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं कि शरद जोशी जी का जन्म कब हुआ था, इसकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई की, कौन कौन सा डिग्री हासिल की, इसके बारे में पूरा जीवन परिचय जानते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला लिखे जैसे कि इसका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। तो शरद जोशी का बचपन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। यानी इसका जन्म जो कब हुआ था 21 मई 1931 को 1931 को इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक ना। एक नगर है उज्जैन जो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। वहीं पर जो इनका जन्म हुआ था। ठीक है। यहाँ पे शरद जोशी का जन्म शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, हल्ला मत करो, उज्जैन शहर में 21 मई 1931 ईस्वी को 21 मई 1931 को हुआ था। शहर में हुआ था। शहर बेटा दो उज्जैन शहर में, ठीक ना। 21 मई 1931 को हुआ था। पूछ सकता है यहाँ पे वीडियो देखिए, ठीक ना। चल रहा है वीडियो चल रहा है। तो यहाँ पर देखो पूछा जा सकता है, ठीक है, कि शरद जोशी का जन्म कब हुआ था। कब यदि पूछेगा तो 21 मई 1931 को 21 मई 1931 को पूछेगा। कहाँ हुआ था? कहाँ पूछ लिया जाए? उज्जैन में, ठीक ना। उज्जैन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इनका बचपन कई शहरों में बीता। ये एक शहर में सीमित नहीं रहे, कभी उज्जैन, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ठीक ना। बहुत सारे शहर में इसका क्या बीता? बचपन बीता। आगे देखो, कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहने के बाद इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। ये कुछ समय तक क्या किए? सरकारी नौकरी भी की, यानी कि सरकारी जॉब भी ये किए। उसके बाद क्या किया? लेखन को अपना आजीविका अपना लिए। लेखन का मतलब हुआ वही कविता, कहानी, व्यंग, ठीक ना, निबंध, ये सब लिखना। ये क्या किया? अपना आजीविका बना लिए। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। पहले शुरुआत में कुछ कहानी लिखे, हो सकता है कहानी से इसको उपलब्धि नहीं मिला होगा, ठीक है। कहानी से उपलब्धि नहीं मिला, फिर व्यंग लिखने लगा, क्योंकि ये पाठ भी क्या है? एक व्यंग है। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग पूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखी है, ठीक ना। टीवी सब पे देखा होगा कि जो धारावाहिक चलाया जाता है, जो सीरियल चलाया जाता है, उसके कुछ संवाद भी ये लिखे हैं। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी भी एक है, ठीक ना। ये लिख सकता है। देखो यहाँ पे हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी भी
एक है। शरद जोशी भी एक है। कहने का मतलब है ठीक ना कि बड़े बड़े व्यंग्यकार में जो है ठीक ना, बड़े बड़े जो व्यंग्यकार हैं उसमें शरद जोशी का नाम भी आता है। शरद जोशी का नाम भी आता है ठीक ना। आपने सुनते तो सब में बाल खींच रहा है। हल्ला मत करो। यानी बड़े बड़े जो व्यंग्यकार हैं हिंदी के उसमें शरद जोशी भी बहुत ही प्रमुख व्यंग्यकार हैं, इसका भी नाम चलता है। सन 1991 में इसका देहांत हो गया ठीक ना। 31 में आया और 91 में चला गया। कितना दिन चला? मात्र 60 साल चला ठीक ना। केवल 60 साल की उम्र में इसका क्या हो गया? देहांत हो गया। पूछ सकता है कि शरद जोशी का देहांत कितने वर्ष में हुआ था, तो कितने वर्ष की उम्र में? तो याद रखना 60 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 60 वर्ष की उम्र में। तो सन 1991 में शरद जोशी का देहांत हो गया। 4 दिन से छोड़ दियो। देहांत हो गया ठीक ना। यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि शरद जोशी का देहांत कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। और दूसरा पूछ सकता है कि शरद जोशी का देहांत कितने वर्ष के उम्र में हुआ था? 91 में से 31 घटा दो, 60 साल। कितने वर्ष में? 60 वर्ष में हुआ था ठीक ना। आगे समझते हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं ठीक ना। कुछ ये व्यंग्य लिखे हैं जो यहाँ इस प्रकार हैं, जैसे परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झल्लियां ठीक ना। ये सब क्या है? तो ये सब इसके व्यंग्य का नाम है। और 2 व्यंग्य नाटक भी है, जैसे अंधों का हाथी और दूसरा है एक था गधा। ये क्या है? व्यंग्य नाटक है। उस पर एक उपन्यास भी लिखे हैं जो है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख BA ठीक ना। ये इसके उपन्यास का नाम है। तो इसको पहले नोट करो, फिर इसको लिखते हैं आगे। हो गया नोट, कल हो गया नोट। 10 बार बोले। देखो यहाँ पे शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियां ठीक ना। ये जो सब कुछ लिखे हैं ठीक ना, जो व्यंग्य लिखे हैं उसमें देखो कुछ। जैसे पहला है परिक्रमा। पहला क्या है? परिक्रमा ठीक ना। परिक्रमा ये क्या? एक व्यंग्य है। दूसरा क्या? किसी बहाने। बोल भाई बोलो एक के 2 कच्चे मारा हुआ था। किसी बहाने। और तीसरा क्या है? ये सब व्यंग्य का इसका नाम है। तीसरा है जीप पर सवार इल्लियां। जीप पर सवार इल्लियां। इल्लियां। अगला क्या है? तिलस्म। और फिर क्या है? रहा किनारे बैठा। इसको उपन्यास का नाम है। रहा किनारे बैठा। पूछ सकता है रहा किनारे बैठा पाठ के लेखक कौन है? शरद जोशी ठीक ना। अगला क्या? दूसरी सतह। फिर क्या अगला? प्रतिदिन। पूछेगा प्रतिदिन उपन्यास के, प्रतिदिन व्यंग्य के लेखक कौन है? शरद जोशी। प्रतिदिन ठीक ना। उसके अलावा ये क्या लिखे हैं? 2 व्यंग्य नाटक भी लिखे हैं, तो उसका भी नाम लिख लो। 2 व्यंग्य नाटक जो है वो कौन कौन से हैं? 5वां पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि 2 व्यंग्य नाटक है ठीक ना। शरद जोशी के 2 व्यंग्य नाटक हैं। ये क्या किया? 2 व्यंग्य नाटक भी लिखे हैं ठीक है। दोनों का नाम लिख लेंगे। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ये व्यंग्य नाटक किसका है, तो पता होना चाहिए। जैसा अंधों का हाथी। पहला है अंधों का हाथी। पूछ सकता अंधों के हाथी पाठ की कौन सी विद्या है?
व्यंग नाटक। पाठ की कौन सी विद्या है? व्यंग नाटक। इसके लेखक कौन है? शरद जोशी। अगला है एक था गधा। एक था गधा। हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमारे कोचिंग में अनेक थे गधे, लिख सकते हैं ना? मैं नहीं था। एक था गधा, ठीक ना? उसके अलावा एक उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास का नाम है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख BA, ठीक ना? आगे आप समझो इसमें क्या। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है, ठीक ना? ये जिस भाषा में व्यंग लिखते हैं वो भाषा बहुत ही नॉर्मल भाषा होता है, सहज भाषा होता है। कोई भी पढ़ के ना आसानी से समझ सके, उतना टफ नहीं होता है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया। ये अपने रचना में क्या करते हैं? मुहावरा का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो दे दिया गया कि किसी दो आदमी के बीच यदि गहरी दोस्ती है तो वहां लिख दिया कि राम और श्याम के बीच क्या है? दतकटी रोटी। दतकटी रोटी है, ठीक है? दतकटी रोटी का मतलब क्या होता है? गहरी दोस्ती। जैसे मान लो कि आजकल राम ईद का चांद हो गया। ईद का चांद हो गया मतलब बहुत दिनों बाद मिलने लगा, नहीं मिलने लगा। ये ऐसे हल्के हल्के छोटे छोटे मुहावरे का प्रयोग भी करते हैं। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। इसके कविता, कहानी, निबंध, एकांकी या फिर व्यंग्य में सब कुछ देखने को मिलता है। इन्होंने अपने व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली कुछ विसंगतियों को बेबाक चित्रण किया। विसंगतियां मतलब हुआ कि समाज में जो गलत तरीके से, ठीक ना, जो भावनाएं पनप रही है या जो समाज में जो गलत काम हो रहे हैं वे अपने क्या करते हैं? व्यंग्य में उसको दिखाते हैं ताकि व्यक्ति पढ़ के शिक्षित हो सके और ऐसा काम वो नहीं करे। इन्होंने पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने भी पर विवश भी होता है। जो भी व्यक्ति इसको पढ़ लेता है, ठीक ना, यानी कि शरद जोशी के व्यंग्य को जो भी आदमी पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद चकित भी हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद ऐसी ऐसी बात इसमें लिखी होती है, सोचने पर विवश भी हो जाता है आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके क्या कारण रहे होंगे। अब इस पाठ के बारे में थोड़ा सा। प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा में शरद जोशी ने भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता अवस्था के बहाने भारतीय राज व्यवस्था की पोल खोली है, ठीक है? ये रेल यात्रा जो है, भारत में ट्रेन का क्या कंडीशन है, ठीक ना, भारत में रेलवे डिपार्टमेंट का क्या कंडीशन है, कैसे किस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट डमाडोल है, ठीक ना, डगमगाया हुआ है, इसके बारे में पूरा ये क्या कि भारतीय रेल का पूरा पोल खोल के रख दिया है इस पाठ में। भारतीय समाज और राजनीति के चाल चरित्र को समझने में यह व्यंग हमारी मदद करता है ना। कुछ भारतीय समाज के बारे में बताया है जिसके बारे में यह व्यंग जो है पूरा हेल्प करता है। अब हम लोग समझते हैं रेल यात्रा, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं कहानी का सारांश। कहानी का सारांश मतलब कि ये जो रेल यात्रा है इसके बारे में समझते हैं। रेल यात्रा विख्यात व्यंग्यकार शरद जोशी की व्यंग रचना है। पूछ सकता है कि रेल यात्रा पाठ क्या है? व्यंग है। क्या है? व्यंग है। तो पहले ये हम लोग लिख लेते हैं। समझो अब इसके बारे में क्या बताया अभी। ये पाठ क्या है? यह पाठ एक व्यंग है। यह पाठ क्या है? व्यंग है। और इस पाठ के लेखक हैं कौन? शरद जोशी जी। लिखो यहाँ पे रेल यात्रा, एक हल्ला नहीं, रेल यात्रा पाठ, रेल यात्रा पाठ एक व्यंग है। रेल यात्रा पाठ एक व्यंग है। पूछ सकता है कि रेल यात्रा पाठ क्या है, ठीक ना। ऑप्शन देगा कविता, निबंध, व्यंग, एकांकी। क्या टिक करेंगे? व्यंग में टिक करेंगे। शरद जोशी के व्यंग तिलमिला कर रख देने वाले होते हैं। इसका ऐसा व्यंग लिए लिखते हैं, ठीक ना, कि व्यक्ति पर तिलमिला के रह जाता है। ये व्यंग में ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि आदमी पढ़ने वाला क्या होता है, पाठक जो है तिलमिला कर रह जाता है। इस रचना में उन्होंने भारतीय रेल की दुर्व्यवस्था का वर्णन के साथ भारतीय समाज और व्यवस्था की पोल खोली है, ठीक ना। ये जो रचना है रेल यात्रा, इसमें भारत में रेल का क्या कंडीशन है, इंडियन रेलवे में कैसा कंडीशन है, ठीक ना, रेल के साफ सफाई का कैसा कंडीशन है, उसके बाद ट्रेन टाइमिंग पे आती है कि नहीं आती है, उसका लेट कितना लेट चलता है, ठीक ना। ओवरऑल पूरे रेल के बारे में बताया है। उसके बाद भारतीय समाज का पोल भी खोला है, ठीक ना। सभी कभी न कभी रेल यात्रा करते हैं और इस दौरान होने वाली परेशानियों से परिचित भी है, ठीक ना। कहता है कि तुम लोग जितने भी हो कभी ना कभी अपने जीवन में सब रेल पे यात्रा किए होंगे, ठीक ना।
कभी ना कभी तुम लोग जो है क्या किया होगा, अपने जीवन में ट्रेन पे चढ़ा होगा, रेल यात्रा किया होगा। नहीं किया अभी तक तो भविष्य में लाइफ में रेल यात्रा करेगा, ठीक ना। जब रेल यात्रा जब करेगा या जो किया होगा उसको पता होगा कि रेल में कितना ज्यादा परेशानी होता है, ठीक ना। कितना ज्यादा परेशानी होता है उसको भली भांति अच्छे से पता होगा, ठीक ना। पर लेखक ने इस रचना में उन परेशानियों का ऐसा चित्रण किया है कि वे हृदय में आत्मसात हो जाते हैं, ठीक ना। ऐसे परेशानी को बताए हैं कि वो हमारे हृदय में क्या होते हैं, एकदम से बैठ जाते हैं। अच्छा ऐसा ऐसा बड़ा परेशानी था, हल्ला कोई नहीं करेगा। अक्सर भारत सरकार के रेल मंत्री दावा करते हैं कि भारतीय रेल तेजी से उन्नति कर रहा है, ठीक ना। हमारे रेल मंत्री का कहना है कि भारत का रेल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है, ठीक ना। उन्नति मतलब वह बहुत आगे बढ़ रहा है। उन्नति मतलब क्या हुआ, बहुत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, ऐसा हमारे रेल मंत्री का मानना है, ठीक ना। लेखक इस दावे की हंसी उड़ाते हुए कहता है मुंबई से उसका दिल्ली आना ही प्रगति है और कहीं तो प्रगति दिखाई ही नहीं दे रही है, ठीक ना। लेखक क्या करते हैं, रेल मंत्री का मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। मुंबई से दिल्ली चल गए और दिल्ली से मुंबई चले आए, यही क्या प्रगति है, यही क्या है प्रगति है, यही तरक्की है। इसके अलावा दुनिया में और कोई प्रगति और कोई तरक्की नहीं है, ठीक ना। भारतीय रेल की यात्रा दुर्गति भरी होती है, ठीक ना। लेखक का ऐसा मानना है कि भारतीय रेल की यात्रा कैसी होती है, दुर्गति भरी। मतलब ट्रेन में यात्रा करने से क्या होता है, लोगों की दुर्गति पड़ा हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है, ठीक ना। उसके बाद चढ़ने का टेंशन है, अगर मान के चढ़ गए सीट नहीं मिलता है, यहाँ तक कि हमारा ये टिकट कंफर्म है, ठीक ना, टिकट मेरा कंफर्म है, उस पर भी कोई व्यक्ति आगे बैठ जाता है और बैठने के बाद जो चलने से उठने से क्या करता है, इनकार करता है। और ट्रेन के अंदर जो शौचालय सुविधा होती है वो अत्यंत क्या होता है, पूरा भयंकर खराब होता है, ठीक ना। तुमको जाने तक का हिम्मत नहीं करेगा, इतना गंदगी इतना बदबू करता है, ठीक ना, इतना बड़ा बेकार रहता है। उसके बाद क्या देखेगा कि एक तो ट्रेन जो समय पे नहीं आती है, ठीक ना, आने का समय कुछ और 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 8 घंटा एक दिन ट्रेन लेट चलता है। मान लो आना चाहिए 1 बजे दिन में, तो आएगा 8 बजे रात में, ऐसा लेट चलता है। और जहाँ जितना पहुंचना चाहिए समय पे नहीं पहुंचाता है, जिसके कारण जो परीक्षार्थी वगैरह कुछ जाते हैं, जो कि एग्जाम देने के उद्देश्य से जाते हैं कि कल मेरा 11 बजे एग्जाम है, ये ट्रेन 10 बजे पहुंचा देगा, 11 एग्जाम दे देंगे, पता चला ट्रेन उसको 1 बजे पहुंचाया है, एग्जाम देने गया, एग्जाम ही नहीं दे पाया, ठीक ना। तो भारतीय रेल का कंडीशन बहुत ही क्या है, दयनीय है। ये भी लिख लो पॉइंट यहाँ पे कि भारतीय रेल की यात्रा दुर्गति भरी होती है। दुर्गति मतलब जो समझा है कि पूरा परेशानी से भरा पड़ा होता है। दुर्गति भरी होती है, जबकि देखेगा और बड़े बड़े देश में ऐसा कंडीशन नहीं है, ठीक ना। और बड़े बड़े देश में यदि ट्रेन 1 मिनट लेट हो जाता है ना, तो वहां के सरकार तक को माफी मांगना जाता है, ठीक ना। अगर 1 मिनट तक ट्रेन लेट नहीं होता, और हमारे यहाँ जो है 1 घंटा क्या 8 घंटा 12 घंटा ट्रेन लेट चलता है, ठीक ना। और फिर भी सरकार कहता है ये प्रगति है, यह तरक्की है, ये क्या है, तरक्की है, ठीक ना। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आगे समझो। तभी तो इस छोटी से रोजमर्रा की बात के लिए हम ईश्वर से सफल करने की प्रार्थना करते हैं, ठीक ना। कहता लोग जो यात्रा जो करते हैं, ट्रेन पे यात्रा करते हैं, सफर रहता है छोटा, जैसे मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, ठीक ना, फिर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारी यात्रा सुखद हो, हमारी कैसी यात्रा हो, सुखद हो, हमारी यात्रा मंगलमय हो, ठीक ना। क्योंकि कंडीशन बढ़िया है नहीं। कभी कहीं देखता होगा, अभी तुम लोग खूब न्यूज सुनता होगा, ट्रेन खूब पलटता है ना। भारत देखो 2 चीज हमारे यहाँ बहुत फेमस है, ठीक ना। तुम लोगों को भी लगेगा सर जी सही करे, 2 चीज बहुत फेमस। पहला, बिहार में पुल का गिरना, भारत में ट्रेन का पलटना, ये कॉमन सी बात है। आए दिन तुम लोग रोज घटना सुनेगा, बिहार के इस जिला में पुल टूट गया, टूटता है ना, यहाँ पुल गिर गया, यहाँ पर पुल धंसना दे दिया, यहाँ पर पुल गंगा नदी में बह गया, खूब सुनने को मिलता है ना। पिछले साल बताओ 2024 में कितना सुनने को मिला, एक ही महीना में 11 से 12 जगह पुल टूटा ना, 1 महीना के अंतर्गत। ये चीज हमारे यहाँ खूब सुनने को मिलता है कि बिहार में पुल का गिरना, भारत में रेल का पलटना, ठीक ना। एक मजाक, एक मुहावरा बन गया है।
खूब सुनेगा कि भारत में जब वहां पे रेल पलट गया, यहाँ से वहां कोई ट्रेन जा रहा था, ठीक ना, दो ट्रेन के बीच टक्कर हो गई, या ट्रेन पटरी पे से उलट गया, आधा ट्रेन टूट के जो है क्या अपना ट्रैक बदल दिया, तो हर हाल में जान जाता आदमी का। कंडीशन कुछ भी जान किसका जाता है? आदमी का जाता है। तो बिहार में पुल का गिरना, भारत में ट्रेन का पलटना कॉमन सी बात है, ठीक ना। सरकार कुछ बोलेगा देखो बालक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक ना, आगे समझो, हमारे यहाँ सब मैनेज है, समझा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब मैनेज है। रेल यात्रा में भीड़ ही भीड़ मिलती, ठीक ना। भारत में रेलवे कंडीशन बढ़िया नहीं है। उसके बाद देखेगा जैसे ट्रेन रुका स्टॉपेज देखेगा, ठीक ना, कोई बड़ा जंक्शन रहेगा, स्टॉपेज रहेगा 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट। आप बताओ बड़ा सा विशाल जंक्शन है, 500 से 1000 की संख्या में यात्री है, ट्रेन रुकेगा कितना देर? 2 मिनट। एक गेट में क्या क्या दूसरा आदमी छेक के रखा है, ठीक ना, जिसमें कि आदमी चढ़ नहीं पाता है। तो वहाँ भीड़ भी देखने को मिलती है। कोई किसी भी यात्री में संयम नहीं है। और संयम हो भी क्यों नहीं? संयम इसलिए नहीं है, सोचता है यदि बाद में चलेंगे सीटें नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो कंफर्म टिकट होता है तब भी कोई व्यक्ति बैठ जाता है, अपना टिकट होने के बावजूद भी बैठने देता है। कुंभ के दौरान ऐसा ही हुआ, ठीक ना, कुंभ के दौरान ऐसा ही हुआ, जिसका टिकट कंफर्म था, हल्ला मत करो, जिसका टिकट पूरा क्या था, कंफर्म टिकट था, जिसका रिजर्वेशन था, उसके जगह कोई और बैठा हुआ लेटा हुआ, ठीक ना, और वो कंफर्म टिकट वाले व्यक्ति किसी बाथरूम के कोने में जाकर खड़ा पड़ा है, ठीक है, और सुगंध ले रहा मजे से। ऐसा कंडीशन हो गया था, ठीक ना। तो इसमें यात्री के ऊपर सामान रहता है, तो कहीं सामान के ऊपर यात्री रहता है, ठीक ना। हल्ला मत करो। भारत में ट्रेन का कंडीशन ऐसा हो गया है। उसके बाद तुमको और कंडीशन क्या देखने को मिलेगा ट्रेन में, ठीक ना, जबकि और सब बड़े बड़े विकसित देश में ऐसा नहीं है। कहीं पर तुम देखेगा कि, ठीक ना, कहीं पर देखेगा तुम कि यात्री के ऊपर सामान है, यात्री है ना, अपने ऊपर सामान को लिया हुआ, कहीं पर सामान के ऊपर यात्री है, ठीक ना, सीट मिला नहीं, अटैची है उसी बैठ गया, बोला है दही भरल है, ठीक ना, अंदर में मान के मटका उसी बैठ गया, ले फुटने दो, पहले जगह तो मिल गया कम से कम, ठीक ना, जगह मिलेगा दही वहाँ खरीद लेंगे, जगह मिल गया सर जी, उसको अच्छा से। और यदि जगह मिल गया मिस्टेक से भी, ठीक ना, चाहे सीट मिल जाए, चाहे हल्का सा बैठा है एक बिता जगह पे, ठीक ना, अब जब बाथरूम लग जाए, टॉयलेट लग जाए, नहीं उठेगा, ठीक ना, ऐसा कंडीशन, क्योंकि जानता है वो कि कंडीशन इतना खराब है कि यदि टॉयलेट करने गए तो अगला बैठ जाएगा, ठीक ना, अगर बाथरूम गए अगला बैठ जाएगा, क्योंकि जगह का कोई फिक्स है नहीं। आदमी इतना डर के यात्रा करता है कि यदि उठ गए ना, जय हिंद जय भारत हो जाएगा जगह का। वही आप लेखक कहते हैं ना, वही लेखक कहते हैं, कहीं क्या सामान के ऊपर यात्री है, हल्ला मत करो, कह रहे हम, कहीं सामान के ऊपर क्या है, यात्री है, कहीं यात्री के ऊपर सामान है, ठीक ना, ऐसा कंडीशन हो गया है। रेल प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। बोला कि देखो रेल यात्रा सुखद है तुम लोग का, तुम लोग बहुत मजे से यात्रा कर रहा है, तुम्हारे ऐसा सुख रेल यात्री को बोलेगा यदि, ठीक ना, यदि तुम लोग एप्लीकेशन लिखेगा, आवाज उठाएगा कि रेल का कंडीशन खराब है, फाइन भरेगा, तो सरकार बोलेगा कि तुम लोगों को जितना सुख सुविधा मिला है दुनिया के किसी भी देशों में ऐसा सुख सुविधा नहीं मिलता है, तुम लोग बहुत विकसित देश में जन्म लिया है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हवाई जहाज से यात्रा करेगा, एरोप्लेन से करेगा, उसको क्या पता रेलवे कंडीशन कैसा है। मानो उसका काम सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, चाहे इसके लिए लोगों को बोरा में भरकर क्यों ना जाना पड़े, ठीक ना। यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन का काम बस एक ही है कि रेल में जो क्या करो, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली का ठांस दो, ठीक ना, ठूस के एक जगह दूसरी जगह पहुंचा दो, इतने काम है। कुछ बोलेगा तुम तो रेल प्रशासन बोलेगा तुम पहुंच गया जगह पे, पहुंच गया बस काफी है, ठीक ना। चाहे तुम बोरा में बन कर काहे पहुंचाना पड़े, जैसे सामान को पहुंचाते मालगाड़ी में, ऐसे तुम काहे ना जाओ, तुम जगह पहुंच गया बस, रेल यात्रा तुम्हारा सुखद है, ये होता है, ठीक ना। यात्रियों के सुख सुविधाओं से उसे कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं। तुम कहा जगह पे से निकलो, जगह पे पर पहुंचो, इतना ही उसका मतलब है। आरक्षण करा लेने से रेल यात्रा सुखद हो जाती है, पर यदि बिना कोई आरक्षण के यात्रा करे तो दुर्दशा हो जाती है। आरक्षण का मतलब है, ठीक ना, यदि कोई रिजर्वेशन टिकट अपना बना लेता है, मतलब महीना दिन पहले टिकट बना लिया, 20 दिन पहले बना लिया टिकट, और टिकट उसका कंफर्म रिजर्वेशन है, तो उसका रेल यात्रा मजे में है। और यदि कोई व्यक्ति इंस्टेंट यदि अपना यात्रा किया, ठीक ना, मतलब परसों कहीं जाना है, कल कहीं जाना है, आज निकला, तो उसका गंजन हो जाता है। मान के चलो किसी का देहांत हो गया, अचानक इंस्टेंट जाना पड़ा, उसका रेल यात्रा बहुत ही दुर्दशा भरी पड़ी है। रेल में चढ़ने की जगह नहीं होती है। अब मान लो दिक्कत से चढ़ गए, सामान रखने और बैठने की जगह नहीं है, ठीक ना। लेखक मुंबई से लोकल ट्रेन में आने वाली फजीहत को याद करता है। लेखक मुंबई से कहाँ आए थे,
फजीहत आए थे, जो कि लोकल ट्रेन था मुंबई से फजीहत, फजीहत से मुंबई इतना ही दूर चलता था। यहाँ की ट्रेनों का कोई टाइम नहीं होता है, ठीक ना, वो दिखावे का झूठा टाइम लिखा होता है कि इतना बजकर इतना मिनट पे आएगा, वो होता कुछ ना, आएगा वो लेट से ही, पहुंचाएगा लेट से ही, ठीक ना। वे अक्सर लेट चलती है, कहीं रुक जाती है, पटरी से उतरना उसका काम आम बात है भाई, जो बताइए पटरी से उतर सीधे पलट जाता है, ये सब कॉमन सी बात है उसका, ठीक ना। और कहीं रुकेगा तो 2 मिनट स्टॉपेज रुकेगा, 5 मिनट, कहीं रुकेगा आधा घंटा रुक देगा। कहीं क्या होगा, देखेगा जंक्शन 1 किलोमीटर बचा है, ठीक ना, अब जंक्शन में पहुंचने वाला है, जंक्शन से 1 किलोमीटर पहले आधा घंटा रोक दिया, झक मारते रहो अब। और कभी कभी क्या होता है, कि हाल पे में यात्रा जो की, ठीक ना, कुंभ के समय में 3 जंक्शन मात्र 3 किलोमीटर बचा था, 3 किलोमीटर की यात्रा करने में मोटा मोटी समझो 6 बजे पहुंचा था वहां पे, ठीक ना, 6 पहुंचाया वहां पे 8:30 के करीब, 2.5 घंटा लगाया लगता है। उससे अच्छा पैदल यात्रा करता है 10 मिनट में 3 किलोमीटर का, ये 2.5 घंटा लगा, एक बित्ता चलता था, ऐसा ना बताइए ठंडे से कंडीशन है, ठीक ना। ट्रेन दुर्घटनाएं भी प्राय होती रहती है, बताइए, एक्सीडेंट होता रहता है, भीड़ में उंगते यात्री एक दूसरे टकराते रहते हैं, ठीक ना। कोई पायदान पर लटक कर यात्रा करता, पायदान मतलब की सीट पे लटक फटक क्या किया, यात्रा किया, पायदान मतलब जिसे पैर रखते, ठीक ना, देखा होगा जब ट्रेन सब पे इतना भीड़ रहता है कि पैर रखने वाला सीधी बात में ऐसे पकड़ के चलता है, ठीक ना। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।